इसमें भीग कर लिखता हुआ सब जो मैं अब तक नहीं लिख सका और वो आसान के मेवों की भांति मेरे अंदर वर्ष से उमड़ रहा है, परंतु उसे ऋतु नहीं मिलती। मल्लिका यह कौन सी रचना है? थोड़े पृष्ठ है। ये पन्ने अपने हाथों से बनाकर सिए थे। सोचा था जब तुम आसानी से आओगे तुम्हें यह भेंट दूँ और कहूँगी तुम भारत के सबसे बड़े महाकाव्य की रचना कर, परंतु तुम उस बार आशा भी नहीं आई और कभी एक ही पड़ी रही। अब तो ये पन्ने टूटने भी लगे। मुझे कहते संकोच होता है कि तुम्हारी रचना के लिए ये पृष्ठ तुमने अपने हाथों से बनाकर सिए थे ताकि मैं इन पर एक महाकाव्य की रचना करूं। स्थान स्थान पर इन पृष्ठों पर पानी की बूंदें पड़ी जो निसंदेह बारिश की बूंदें नहीं है। मल्लिका, तुमने अपनी आंखों से इन पृष्ठों पर बहुत कुछ लिखा है, सिर्फ अपनी आंखों से ही नहीं। स्थान स्थान पर ये पृष्ठ श्वेत कणों से मैले हुए हैं। कई स्थानों पर फूलों की पंखुड़ियों ने इन पर अपना रंग छोड़ दिया है। स्थान स्थान पर तुमने इन्हें अपने नखों से छीला है, अपने दांतों से इन्हें काटा है। इसके अतिरिक्त जिस्म की धूप के गहरे हल्के रंग, हेमंत की पत्र धूली और इस घर की सीलन। ये पृष्ठ थोड़े कहाँ है मल्लिका? पर तो एक महाकाव्य की रचना हो चुकी है, अनंत सर्गों के एक महाकाव्य। इन पृष्ठों पर अब और कुछ क्या लिखा जा सकता है? रोने का शब्द है यह? मेरा वर्तमान तुम्हारा वर्तमान भीगे दिन में फिसल कर और गिरे खाट में। कितनी बार कहा है भैया विलोम ज्यादा ऊंचे मत उड़ा, और भैया विलोम क्यों मानने लगे? पहले आए तो द्वार पर, लौट कर गए और फिसल गए, फिर आए दो द्वार बंद, फिर लौट कर जाते तो क्या होता? आज का दिन ही ऐसा है कि न जाने इन आंखों को क्या हो गया है। कभी अपरिचित आकृतियां भी परिचित नजर आती हैं और कभी परिचित आकृति भी परिचित नहीं जान पड़ती। अब देखो ना, ये इतनी परिचित आकृति, लेकिन मैं इसे पहचान ही नहीं रहा। क्यों बंधु, तुम पहचानते हो मुझे? आकृति बहुत बदल गई, परंतु व्यक्ति आज भी वही। स्वर भी परिचित है और शब्द। तो तुम हो, तुम। गिरने और चोट लगने का सारा कष्ट दूर हो गया। वर्षों से तुमसे मिलने की मन में इच्छा। अब गले नहीं मिलोगे? मेरा शरीर मैला है इसलिए या मुझी से घृणा है? परंतु इस तरह मेरा तुम्हारा संबंध नहीं टूट सकता। तुम्ही ने कहा था ना, हम एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं। नहीं कहा था? वो इतने वर्षों में मैंने उस निकटता में तनिक भी अंतर नहीं आने, बल्कि अब तो हम एक दूसरे के और भी निकट पड़ते हैं। क्यों मल्लिका, मैं ठीक नहीं कहता? लोग अब इस घर में आयाचित अतिथि नहीं। अब तो वो इस घर में अधिकार से आता है नहीं। अब तो वो इस घर में कालिदास का आतिथ्य कर सकता है नहीं। कहोगे कितनी आकस्मिक बात।
कि तब भी तुमसे यही भेंट हुई थी और आज भी यही हुई थी। परंतु सच मानो, इसमें कोई आकस्मिक बात नहीं। तुम जब भी आते हमारी भेंट यही होती। तुमने अब तक कालिदास के आतिथ्य का कोई उपक्रम नहीं किया। वर्षों बाद अतिथि घर को आए और उसका आतिथ्य ना हो। जानती हो कालिदास को इस प्रदेश के हरिण शावकों का कितना मोह है। एक हरिण शावक इस घर में भी है कालिदास। तुमने मल्लिका की बच्ची को नहीं देखा। उसकी आंखें किसी हरिण शावक से कम सुंदर नहीं है। और जानते हो अष्टावक्र क्या कहता है? कहता है तुम नहीं जानती कि कालिदास ये जाने कि अष्टावक्र क्या कहता है। परंतु मुझे उसकी बात पर विश्वास नहीं होता। भाई मैं तो इसलिए कह रहा था कि संभवतः कालिदास जी देखकर बता सके कि बच्ची की आकृति सचमुच विलोम से मिलती है या। चलो देखोगे? तुम यहाँ से चले जाओ विलोम। चला जा इस घर से या इस ग्राम प्रांतर से ही। सुना है शासन बहुत बली होता है, प्रभुता में बहुत सामर्थ्य होती है। मैं कहता हूँ तुम यहाँ से चले जाओ। क्योंकि तुम यहाँ लौट आए उसलिए, क्योंकि वर्षों से छोड़ी हुई आज तुम्हें फिर अपनी प्रतीत होने लगी। क्योंकि तुम्हारे अधिकार शाश्वत है। तुम ही तुम हो और कोई नहीं। परंतु समय निर्दय नहीं है कालिदास। उसने औरों को भी सत्ता दी है, अवसर दिया है, निर्माण किया है उसने। तुम्हें उसके निर्माण से तृष्णा होती है, क्योंकि तुम जहां अपने आप को देखना चाहते थे नहीं देख पाए। ठीक है, तुम चाहते हो कि इस समय मैं यहां से चला जाऊं। मैं चला जाऊं, लेकिन इसलिए नहीं कि तुम आदेश देते, बाकी तो इसलिए क्योंकि तुम आज यहाँ अतिथि हो और अतिथि के इच्छा का मान होना चाहिए। देखना मालिका, कालिदास जी के आतिथ्य में कोई कमी ना रहे। जो अतिथि वर्षों में एक बार आए तो आगे जाने कभी आए ना आए। का ऐसा ही दिन था। घाटी में ऐसे ही मेघ भरे थे। मैंने घाटी में एक आहत हरिण शावक को देखा था, उसे उठाकर यहाँ ले आया था। मैंने उसका उपचार किया था। मल्लिका, और सोच रहा हूँ उपत्यकाओं का विस्तार वही है, पर्वत शिखर की ओर जाने वाला मार्ग भी वही है। वायु में वैसी ही नमी है, वातावरण में ध्वनियाँ की वैसी ही। और सोच रहा हूँ वही चेतना जिसमें कंपन होता है, वही हृदय है जिसमें आवेश जागता है। परंतु दिन बोले महाविष्णु महाकाव्य नहीं हुई थी। परंतु तुम कह रहे थे तुम अर्थ से आरंभ करना चाहते हो। और मैं कह रहा था मैं आपसे आरंभ करना चाहता हूँ। संभवतः परीक्षा का समय के साथ बंद देखता समय अधिक शक्तिशाली, क्योंकि